देखिए दोस्तों, ये वाली पीछे वाली गली हो गई जो आगे तक गई हुई है साथ में बिल्कुल, और इसमें पक्के रोड, बिजली, पानी और सीवर वगैरह सब डले हुए हैं। यहाँ से आपको ना एक स्लैब भी दिखेगा, देखें पीछे की तरफ से आराम से अपनी गाड़ी खड़ी हो गई यहाँ पे। और कितनी ही देर खर्चे आप रात तक खड़ी कीजिए, इतनी स्पेशियस गली है। सामान उतारा और सीधा यहाँ से शटर के अंदर, सीधा आपके शोरूम में। ठीक है, तो आइए यहाँ के बाद में एक बार हम ऊपर और चलते हैं, और यहाँ पे देखिए दीवारें वगैरह ये सब आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मेरे ख्याल में अगर कोई नॉर्मली अगर हम काम करना चाहेंगे तो कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, तैयार चीज़ है ये तो। हल्के फुल्के बस आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसको कुछ बनाना होगा सेटअप के अकॉर्डिंग। और देखिए ऐसे लेंटर देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा, बड़े बड़े बीम है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कुछ करने की ज़्यादा कोई खास ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे हमारे भाई को जिसको या तो रेंटर इनकम बनानी है। चलिए ऊपर बात करते हैं, गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। देखिए ये सीढ़ियाँ दोस्तों ये ऊपर की तरफ आ रही हैं, सेकंड फ्लोर की तरफ हम चले। देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ से एक तो आपको ये दिखा देते हैं मेन रोड, ये आ गया ना, ये वाला मेन रोड आ गया। इसी के साथ से ये गली आ गई, ये जो साथ वाली देख रहे हैं आप, और ये गली ऐसे आगे चली जाती है सामने की तरफ में। देखिए यहाँ से भी मेन रोड ज़्यादा पीछे नहीं है। ये पुराना एक टॉयलेट बना हुआ था, तो टॉयलेट की थोड़ा शीट वगैरह ठीक ठाक कराना पड़ेगा हमें। तो देखिए इसमें से, और ये पीछे सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो आप पीछे की तरफ देखेंगे ना, देखिए ये सोसाइटीज़ देख रहे हैं आप पीछे की तरफ से, देखिए पूरे तरीके से इस तरफ में रिहाइश है। दोस्तों फुल्ली कमर्शियल अगर कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, ये फुल्ली कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ये छत होगी देखिए कितनी बड़ी है, क्योंकि भाई 190 गज का 185 गज के आसपास का प्लॉट हो गया, तो कितना स्पेशियस है देखिए, बहुत लंबा चौड़े में से आप देख सकते हैं। और देखिए ये कॉलम में सरिये सरिये 18-18 mm के हैं, 16-16 mm के। पतले सरिये का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो नीचे से ही लग रहा था कितने बड़े कॉलम है, तो छोटे सरिये का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये वाला सीधा अपना मुंडका। देखिए अब यहाँ से ना मुझे घेवरा मोड़ मेट्रो स्टेशन दिख रहा है। घेवरा मोड़ वाला जो है खुली आंखों से दिख रहा है, फ़ोन से शायद नहीं दिखेगा, हम कई बार इसको ट्राई कर चुके हैं। तो ये वाला हो गया, इस तरफ में अपना वही बुद्ध विहार वाला रास्ता हो गया। फुल्ली कमर्शियल चीज़ है, कितने बड़े बड़े इसमें पिलर हो गए हैं, दीवारें हो गई हैं, और कितना स्पेशियस हो गया है। इसमें भी दोस्तों वैसे ही जैसे ये पिलर डला हुआ है ना, इसी पार्टीशन को हम यहाँ से इसको दो अलग कर देंगे, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। रजिस्ट्री की चीज़ें दो अलग अलग हो गई हैं। दोस्तों कोई भी अगर हमारा एक अकेला भाई कोई लेना चाहेगा तो उस जैसी तो शायद मेरे ख्याल में कोई बात ही ना हो, क्योंकि एक ऐसी चीज़ हमारे भाइयों को मिलेगी जो रेंटल इनकम बहुत अच्छी देगी, जो रिहाइश के तौर पे भी है। और एक बात और, इसमें आप ना 2-3-4 मतलब 4 फ्लोर तक भी आप कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रिहाइश के लिए आपको बनाना है तो 4 फ्लोर अलाउड है दिल्ली में, तो 4th फ्लोर पे अपनी रिहाइश कर लीजिए, 3 फ्लोर अपना रेंट पे दे दीजिए, क्योंकि नीचे की तरफ तो कोई भी रेंट पे ले लेगा। और फर्स्ट फ्लोर को कोई ट्यूशन सेंटर वाले या कैफ़े वाले या कोई भी मतलब कोई स्टॉक के लिए मतलब कोई भी आदमी ले लेगा फर्स्ट फ्लोर। 2 फ्लोर तो बहुत आसानी से रेंट पे उठेंगे, और उठे हुए हैं मेन रोड पे तो शायद 2-2 फ्लोर तक सब कमर्शियल हैं। तीसरा फ्लोर भी इस पर कमर्शियल हो सकता है। चौथे फ्लोर पे भी अगर मान लीजिए आपकी रिहाइश कहीं और है, तो 4th फ्लोर पे भी आप ये कर सकते हैं कि 4 फ्लोर तक बना के, और उसके ऊपर में आप एक ओपन टाइप का ना गेट टुगेदर का एक छोटा सा मैरिज हॉल बना दीजिए। तो दोस्तों कुछ गेट टुगेदर वाला यहाँ पे ऊपर की तरफ में एक मैरिज हॉल टाइप से का बना सकते हैं छोटे फंक्शन के लिए, जैसे 50-60-70 लोगों की अगर गैदरिंग है तो आराम से अपना इसमें हो जाएगी। ऐसी चीज़ें आगे बने भी हुए हैं, इसी वाले रोड पे मैं दिखाऊंगा आपको जाते टाइम पे, तो वो चीज़ें वहाँ पे बनी भी हुई हैं, तो यहाँ भी आराम से चलेगी कि 4 फ्लोर तक आपने बिल्डअप करने के बाद में 2 फ्लोर तो बिल्डअप है, 2 फ्लोर और आपने इससे ऊपर की तरफ में बिल्डअप कर दिए और अपना बना दिया। देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा। और दोस्तों मेन रोड पे बिल्कुल देखिए, यहाँ से भी मैं दिखाऊंगा आपको, ये तो चला गया मेन वाले उसकी तरफ में, कंजावला चौक की तरफ में रास्ता। सारे सब शोरूम टाइप से की बन रहे हैं। दोस्तों जो पुराने मकान हैं सो पुराने हैं, पर जो नए मकान बन रहे हैं वो सारे के सारे देखिए बढ़िया तरीके से सब बढ़िया मकान ही बना रहे हैं। और यहाँ से आप देखेंगे, देखिए मैं यहाँ से और दिखाऊंगा आपको, पेड़ आपको हटके मिलेगा, उस पेड़ के लिए चिंता मत कीजिएगा। ये जो सामने की तरफ में देख रहे, देखिए कितना बड़ा ये कुंजावला इंडस्ट्रियल एरिया, कितना बड़ा, कहाँ से कहाँ तक का, मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक है। ये पूरी बिल्डअप प्रॉपर्टी है, किसी ने फ्लैट बना रखे हैं, कोई फ्लैट बना रहा है अभी हाल फिलहाल में। ये देखिए रूम्स बने हुए हैं। कोई हमारा ऐसा भाई, देखिए दोस्तों ये बात तो हर कोई जानता है कि बेसिकली कोई इंसान इस बिल्डिंग को कोई रिहाइश के लिए तो शायद ही कोई लेगा कि जो प्रॉपर रिहाइश के लिए ले ले।
हाँ, ये हो सकता है कि भाई 99% तो ये सारा कमर्शियल ही है, 1% ऐसा है कि आपने नीचे जैसे कमर्शियल यूज़ कर लिया और ऊपर की तरफ में रेजिडेंशियल कर लिया, तो ये हो सकता है। तो दोस्तों एक ऐसी चीज़ जो आपको, एक ऐसा पेड़ जो आपको हर महीने फल देगा, उस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये, सबसे बढ़िया चीज़ है बिल्कुल। दोस्तों एक हमारे बाबूजी आए थे, तो उनके एक छोटी सी बात का मैं 1 मिनट 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा उन पे। तो 3 दिन पहले ही आए थे, उन्होंने, मैंने बताया उनको ना बर्तन का काम करना था बड़ा। कह रहे यार बर्तन का करना है मुझे और मैं बर्तन के हिसाब से ले रहा हूँ, बर्तन की कोई शॉप खोलूँगा बड़ी सी। तो मैं ठीक है, अब उनके थोड़ा बजट के बाहर चला गया, तो मन तो था उनका लेने का, पर वो बजट से बाहर चला गया। बजट से बाहर क्यों गया ये बता देता हूँ। इतना पैसा तो उनके पास था, इसके अमाउंट जितना, पर वो ये कह रहे यार बना कुछ नहीं है, मुझे तो बढ़िया बनाना है। मगर जी बढ़िया की डेफिनेशन क्या होती है, आप ये बताइए थोड़ा सा हमें। तो उन्होंने बताया भाई अच्छे की डेफिनेशन का मतलब है कि मैं इसमें टाइलें लगाऊंगा, पत्थर लगाऊंगा, ये वो फलां टिका, मेरे 10 लाख और लग जाएंगे। तो दोस्तों उनमें कहने का मतलब था, मैंने उनको ये बताया कि बाबूजी वो तो आप पे डिपेंड करेगा। अब आप एक नॉर्मल भी अगर कोई टाइल है तो टाइल 20 रुपये 25 रुपये फुट भी है और 500 रुपये फुट भी है, वो तो हम पे डिपेंड करेगा ना कि हम इसमें है ज़्यादा की तरफ में और क्या लगाना चाहेंगे। पर दोस्तों नॉर्मल अगर हम कोई भी किसी भी तरीके का कोई काम खोलना चाहेंगे तो आप आराम से खोल लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं किसी भी तरीके की लगाने की। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमने कोई उसमें डेकोरेशन करनी है, या जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह देख सकते हैं, रेस्टोरेंटों में 20-20 30-30 लाख रुपया लग जाता है सिर्फ डेकोरेशन में। तो दोस्तों वही है कि डेफिनेशन अच्छे की तो यही होती है कि भाई नॉर्मल है, बाकी तो आप अपने ऊपर से कितना भी लगा सकते हैं, इसमें पैसा आपके हाथ में है। तो दोस्तों बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़, पक्की रजिस्ट्री की, लोन भी हो जाएगा इसमें। 90 गज़ ले सकते हैं या पूरा 180-85 जो भी बनेगा ये वो वाला ले सकते हैं, नपत करके मिलेगा आपको। 26 फीट का फ्रंट इस तरफ, 26 फीट का ये फ्रंट इस तरफ, पूरे 2 साइड में। और एक और बात, इस पूरे रोड के ऊपर आपको एक भी 2 साइड का प्लॉट नहीं मिलेगा। इसके अलावा शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हो भी सकता है कोई इक्का दुक्का हो, पर ज़्यादातर मेरी नॉलेज है वहाँ तक एक मिलेगा। और रेट में सबसे जेन्युइन बिल्कुल इस पूरे रोड के ऊपर में आपको, मतलब अलग अलग है, 70-80 लाख अलग अलग रेट है। अपना जो रेट रहेगा इस वाली चीज़ का, बिल्डिंग का, बनी हुई का, टोटल अगर हम देते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए में दे देंगे अगर इसको टोटल देते हैं तो। और अगर मान लीजिए हाफ इसमें से लेते हैं तो ये 80 लाख रुपए का, सॉरी 80 लाख रुपीज़ का आपको मिल जाएगा अगर आप आधा लेते हैं तो। चीज़ दोनों तरीके से अच्छी है। अगर आप आधा लेंगे तब भी एक बड़ा शटर बाहर लगा हुआ, शीशा वगैरह लगा के बड़ा शोरूम इस तरफ कर लिया, सामान पीछे की तरफ से आ गया आपका। या आप रिहाइश के लिए चाहेंगे तो आप पीछे की तरफ से आ गए रिहाइश के लिए, आगे की तरफ में तो आपका एक बड़ा शटर लग पाएगा। तो दोस्तों एक बढ़िया चीज़ है, तैयार चीज़ है, साफ़ सुथरी चीज़ है। रेंटर पर्पज़ के लिए भी तकरीबन ये मानिए कि जैसे बहुत टाइम से LIC वाले हमारे भाई हैं वो भी घूम रहे हैं, एक रेस्टोरेंट वाले भाई ने भी बोला हुआ था, पर हम लोगों ने तो दोस्तों देखिए बेचने के लिए लिया था, सीधी सी बात है। जो सतीश जी ने लिया था उन्होंने अपने काम के लिए लिया था, इसलिए किसी को रेंट पे नहीं दे रहे हैं। वरना रेंट भी आप ये मानिए 70-75 हज़ार रुपये तो इजीली मिल जाएगा। जो बैंक्स हैं यहाँ से 100 मीटर दूरी पे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक बैंक के लिए मैं ट्राई कर रहा था, HDFC के लिए, पर वो नहीं किसी कारणवश से हो पाया। अगर वो हो जाता तो फिर तो हमें बेचने की ज़रूरत ही नहीं थी। शायद हो सकता है आपका जैक अच्छा हो तो आप बना लें, उसको कर लें। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है कि 70-75 हज़ार रुपये तो कोई भी रेंट दे देगा बहुत आराम से आपको, और उसके साथ में आपकी रिहाइश भी हो जाएगी, दोनों चीज़ हो जाएंगे। मेन रोड पे हो जाएगी। यहाँ सामने की तरफ में मैंने बताया कि सबसे पहले फार्म हाउसेज हैं, फिर पीछे की तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर रेजिडेंशियल है, फिर आगे मेट्रो आ जाता है। तो सारा ही बिल्डअप है। ये देखिए लाखों रुपए किराया आ रहा है, जो टीन शेड वगैरह आप देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पे डल के। तो ये चीज़ जो है ये आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। सामने स्कूल हो गया बच्चों का, गवर्नमेंट स्कूल भी, फ्लैट्स दिख रहे हैं, देखिए वो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, फ्लैट्स में कितनी बड़ी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। तो हर तरीके से ना यहाँ आपको एक अच्छी फैमिली के लिए, हाँ मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि थोड़ा सा रेट है, क्योंकि दोस्तों चीज़ भी ऐसी देखें, अगर कमर्शियल चीज़ देखेंगे तो कमर्शियल वाला रेट होगा, और अगर रेजिडेंशियल देखेंगे तो रेजिडेंशियल वाला रेट होगा। और बाकी तो सारी बातें हो ही गई हैं। बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं जो हमारे भाई बता रहे हैं कि यार आप लोग आजकल ज़्यादा फॉर्मल हो गए हैं। दोस्तों फॉर्मली अगर छोटी वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। लंबी करेंगे वीडियो को तो आप कोई भी हमारे भाई है जो उसे स्किप करेंगे, जो काट के देखेंगे। इसलिए कोशिश करते हैं जितना हो सके वीडियो को शॉर्ट रखें। अब दोस्तों टाइम की जो बात आ जाती है, टाइम वही 3 महीने 4 महीने का इसमें रहेगा। आप 10 रुपये दे के हाथों हाथ इसमें अपना कमर्शियल एक्टिविटी कोई भी शुरू कर सकते हैं किसी भी तरीके की।
तो रेंटर पर्पज़ के अकॉर्डिंग या रिहाइश तो खैर ऊपर ही होगी, वही मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों अब वीडियो ख़त्म करते हैं। देखिए बातें तो आपसे होती रहेंगी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। एक दो बार और हमारे कई भाइयों ने भी एक मुझे कॉल करके बताया, तो मतलब बहुत बढ़िया लगता है जब हमारा कोई भाई ये कहता है ना। देखिए आज तक हम अपने भाइयों से मिले नहीं हैं, और उसके बावजूद भी अगर कोई हमारा भाई ये कहता है कि भाई बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपकी वीडियो देख के, आपको चैनल पे देख के, कि एक विश्वास बनता है आपकी बातों से। तो दोस्तों मतलब हमारे तो ये मानिए कि वो प्लॉट बेचना हमारे लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप लोगों का विश्वास ज़्यादा ज़रूरी है। कई हमारे ऐसे भाई सोच रहे होंगे कि यार चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बात को। ऐसा नहीं दोस्तों, पर बहुत अच्छा विश्वास ही लगता है कि चलिए यार हमारा वीडियो बनाना किसी के काम तो आया। और दोस्तों बाकी इसके अलावा भी मैंने जो 1-2 प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे, रजिस्ट्री वाला भी और लंबे ईएमआई वाला भी, दोनों पे बात चल रही है कि लंबे ईएमआई वाले पे भी बात चल रही है। और दोस्तों कहना ज़्यादा जल्दी हो जाता है, 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं प्रोजेक्ट आने में। भगत सिंह कॉलोनी वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, तकरीबन ख़त्म होने पे है। नए प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोशिश कर रखी है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम लेके आए नया प्रोजेक्ट। अब दोस्तों ये वाली चीज़ भी, इसके अलावा भी 25, 30, 50, 100, 150, 200 जो भी हमारे भाई लेना चाहेंगे, आइए, मोस्ट वेलकम है और अच्छी चीज़ आपको देंगे। इसी के साथ दोस्तों ख़त्म करते हैं एक अच्छी चीज़ को, वीडियो ख़त्म करते हैं। आपका हमारा रिश्ता नहीं, ये तो चलता ही रहेगा, बहुत लंबा चलता रहेगा। जो भी आपकी क्वायरीज़ हैं आप प्लीज़ फ़ोन करके पूछिए, फ़ोन करके हमसे बात कीजिए। इक्का दुक्का फिर ऐसा हो जाता है बीच में कि भाई समय की व्यस्तता के कारण हम ये कह देते हैं कि यार 5 मिनट में आपको करेंगे, और ऐसा नहीं कर पाते दोस्तों, क्योंकि उसी दौरान कुछ और कॉल्स आ जाती हैं, फिर नाम सेव नहीं होता तो नहीं पता चलता। तो अपना भाई समझ के प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा इस चीज़ पे। कोई नहीं, हम आपस में भाई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, हर तरीके से हमारी बहनें हैं। तो आपस में हम एक दूसरे से, भाई ये पूरी यूट्यूब फैमिली है, तो एक दूसरे से नाराज़ होना भी हम तो सबका हक है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, पर मान भी जाना चाहिए। ये नहीं है कि भाई फैमिलीज़ के लिए आप ये कह दें कि भाई मैं इससे कभी बात ही नहीं करूँगा, तो वो चीज़ गलत होगा दोस्तों। कोई भी क्वेरीज़ है प्लीज़ आप फ़ोन कीजिए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत जल्दी दूसरी वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर होंगे। नमस्कार।